मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक तरफ घोटाला घोटाला कहकर साथ तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फूट है वो सामने है कि नहीं? धर्मेंद्र यादव जी बताइए, कांग्रेस कह रही है एक तरफा बयान चल रहा है, अब आप एकला चलो ही कर रहे हैं, ममता दीदी कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। नहीं देखिए सुचारिता जी, ऐसा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के मांडी जी के ट्वीट पहले भी आए थे और जिस तरह से हम लोगों ने बताया थे कि 11 सीटों पर सहमति कांग्रेस के साथ हुई है, तो उन 11 सीटों के प्रत्याशी ये नहीं है, वो उसके अलग दूसरे प्रत्याशी हैं। पहली बात। कांग्रेस दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो करप्शन पर इतनी बड़ी बड़ी, आपने किसी से सलाह नहीं की है? गठबंधन में तो सलाह होती है। नहीं तो जो हमारी सीटें वो तो हम तो खुद ही ऐलान करेंगे या दूसरा करेगा उसका ऐलान? ये आपकी सीटें हैं, आपने 11 दी और उसके बाद कांग्रेस आपसे नाराज है, वो ये खुश नहीं है इस बात पर कि आप 11 सीटें देकर आगे चल गए। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में अभी भी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल? सर, अभी लग नहीं रहा है ऑल इज वेल यूपी में। सुचारिता जी, बस एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि इस देश के मीडिया में जितने शो इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर हुए हैं, क्या एनडीए के गठबंधन के सीट शेयरिंग पर एक भी डिबेट आपने सुना या देखा है? क्या एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अरे सुचारिता जी, पड़ता है, फर्क पड़ता है सर। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं बता देती हूँ। आज शहजाद पुनेवाला जी अगर इस शो में है तो वो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग का फार्मूला। शहजाद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी आपसे। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब एक बात सुन लीजिए, आप लोग उस सीट शेयरिंग के बिना मोदी को हरा नहीं सकते हैं, वो सीट शेयरिंग के बिना भी कर सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है, इसीलिए ये शोज होते हैं। आप इस बात को समझिए। शहजाद जी जवाब। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि एनडीए पर चर्चा क्यों नहीं होती, सिर्फ यही अहंकार ही तो लोकतंत्र के लिए धब्बा है। वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना जवाब खुद दे देता हूँ। उन्होंने कहा एनडीए पे केवल चर्चा क्यों, एनडीए पर क्यों नहीं। मान्यवर बताइए कि लास्ट टाइम किसी एनडीए के पार्टनर ने दूसरे को राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए बोल दिया हो, ये कैंसर ऑफ करप्शन है बोल दिया हो, ये केरला में बोलते हैं विजयन जी जो है ये साइकोपैथ एंड कावर्ड है। भाई बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। धर्मेंद्र जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अनुराग जी तो है नहीं, आप तो अच्छे सम्मानित प्रवक्ता है, तो मैं आपके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपने ही गठबंधन के साथी को महाराष्ट्र में संजय संवाद कि तुम जीरो से शुरू करोगे, दूसरा बोलता है टूटी हुई पार्टी है, कोई कहता है कैंसर ऑफ करप्शन है, कोई बोलता है कि पिनराई विजयन जो है कावर्ड एंड साइकोपैथ है। बाकी सब छोड़ दो। धर्मेंद्र जी ये सुनिए, ये राजीव राय सेक्रेटरी है आपकी पार्टी के, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, बिहार से आ रही खबरें के बीच आप स्वयं से ईमानदारी से पूछे आप कर क्या रहे हैं? आप चुनाव और यात्रा के बहाने समय काटने और स्वयं को मजबूत करने के चक्कर में कहीं गठबंधन को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? ये सब सार्वजनिक मंच पर आप डाल रहे हैं भाई। यदि आप डालोगे तो सुचारिता को गालियां दे रहे कि आप चर्चा क्यों कर रही हैं? आप घर में जाके कान में बोल के आते ना राजीव राय, तो सुचारिता को मौका नहीं मिलता। आप पूरे समाज में खुले में आप अपनी सारे धोती लंगोट धो रहे हो, तो फिर क्या सुचारिता क्या करेंगी? एनडीए में भी चर्चा होती है सीट को लेकर, बिल्कुल होती है, पर कोई ऐसे नहीं करता एक दूसरे के बारे में ट्वीट। तो मैं वही कह रहा हूं। अब मैं एक बार एक और डेवलपमेंट बता दूं कि हेमंत सोरेन से कल दोपहर 1 बजे पूछताछ संभव है। 1 बजे ईडी ने झारखंड सरकार को जानकारी दी है, रांची में सोरेन के आवास पर पूछताछ करेगी ईडी। अब सोच लीजिए, झारखंड में रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर, सीएम आवास पर पूछताछ के लिए पहुंचेगी ईडी की टीम। खनन और जमीन घोटाले में ईडी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में आईएएस अधिकारी भी शामिल है, जिनका जिक्र अभी शहजाद पूनावाला जी कर रहे थे। सीधी बात यह है कि अभी तक इतने समन से भागकर क्या मिला? मैं अगर धीरज जी आपसे पूछूं, इतने समन से हेमंत सोरेन भागते रहे हैं, उसके बाद हासिल क्या हुआ है? बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति बार बार भाग रहे हैं, ये उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सत्ता का मोह नहीं छोड़ रहे हैं, जब अपनी पत्नी को बनाकर जाएंगे। ये खबरें हैं कि नहीं है कि वो सीएम सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा तो मुझे उम्मीद है आप बीच में नहीं टूटिएगा। बोलिए जी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में झारखंड में 14 में 12 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी और दो सीट जो है महागठबंधन को मिला था। एक सीट कांग्रेस को और एक सीट झामुमो को। एक सीट दुमका जहां मात्र हम 40,000 वोट से हारे थे, एक सीट लोहरदगा का जहां मात्र 10,000 वोट से हारे हैं, और एक सीट खूंटी जहां से अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, मात्र 1,500 वोट से हारे हैं।
तो पता है भाजपा को कि कहां पे किस कार्रवाई करने से हमको लोकसभा में फायदा होगा। मात्र आज भाजपा के खिलाफ एक चेहरा अगर मजबूत है झारखंड में तो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इसीलिए भाजपा परेशान है। उनको पता है, उनका सारा इंटरनल सर्वे जो हुआ उस सर्वे में यहाँ पे दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 14 में से 8 से 9 सीट जो है वो इंडी गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए लोकसभा चुनाव को पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको आप बीच में बोलने लगी। अब भाजपा को प्रवक्ता बनने के लिए आप बैठी हैं। इस तरह की लाइनें मैं सुनती नहीं हूँ, इस तरह की लाइनें मैं सुनती नहीं हूँ। आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी दुबे जी। नहीं सुनते हैं तो आप दुबे जी आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की फिजूल की लाइनें मैं सुनती नहीं हूँ दुबे जी। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप पर जब परिवारवाद का आरोप लगता है तो उसे आप सिद्ध करते हैं जब आप पत्नी को आगे करते हैं, विधायक न होते हुए भी। आप कांग्रेस के किसी विधायक को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वहां पर सरकार है, आप नहीं बनाएंगे। तो ये परिवारवाद का आरोप आप पर सिद्ध होता है, इस बात को समझिए। आप कबूल कर रहे हैं परिवारवाद का आरोप? बताइए ना हमको। आप कबूल कर रहे हैं कि हाँ परिवारवाद है, हम तो ऐसे ही चलाएंगे, कर लो जो करना है। आप पैनल चला रही है तो आपको बराबर मौका देना होगा। भाजपा प्रवक्ता नहीं, मैं सवाल पूछ रही थी ना आपसे। बीच में कोई नहीं बोलता है। सवाल तो पूछूंगी ना सर, सवाल पूछूंगी, उस पर इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो स्थिति है वो भड़कने वाली है नहीं आपके लिए। जो स्थिति है वो भड़कने वाली है नहीं। दूसरा सवाल पूछेंगी, अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे ना कि आप सवाल पे सवाल हम जवाब ही ना दे पाए। मैं तो आपसे परिवारवाद की बात पूछ रही थी, आपको उस पर मोहर लगानी है, ठप्पा लगाइए, लगाइए ठप्पा। परिवारवाद को डिफाइन करेंगी क्या, या मैं डिफाइन कर दूं? करिए, आप करिए। क्या होता है परिवारवाद, डिफाइन करूं? आप तो नहीं परिवारवाद फॉलो कर रहे हैं, तो आप डिफाइन कर दीजिए। चलिए। लगता है विरासत में पिताजी जो जमीन जायदाद खरीदे होंगे वो दूसरे के नाम कर देते होंगे आपके यहाँ। हाँ। जो पार्टी संघर्ष से बनी है। ये बड़ी बात बोली है, बड़ी बात बोली है। सीएम पद आपकी जायदाद है दुबे जी। पार्टी अगर आपको प्रवक्ता बना रही है तो आप जाकर पार्टी का भला नहीं नुकसान कर रहे हैं सर। पार्टी सीएम पद आपकी जायदाद है क्या सर? सीएम पद आपकी जायदाद है दुबे जी? बस यही सुनना बाकी बचा था, यही सुनना बचा था कि जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जायदाद है सीएम पद हमारी और हम अपने बेटे को ही देंगे। सर हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। आपने सही पूछा, आपने कहा आप क्या ऐसा होता है, हमारे जायदाद नहीं समझते पद को, आप क्या समझते होंगे। मैं एक बार नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। सर आपने तो खुद ही पॉइंट स्कोर कर दिया, इसे कहते हैं सेल्फ गोल कहते हैं इसे। सीएम पद को अपनी जायदाद से बताना, वो भी टेलीविजन पर बैठकर। ये क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी? ये उनकी प्रॉपर्टी है, हम इसीलिए देंगे, पत्नी को देंगे, घर में देंगे, किसी को भी दें। सुचरिता मतलब सचमुच समझ में नहीं आ रहा है, हंसी क्या रही है कि थोड़ा तर्क के आए होते झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता। अरे सुचरिता अगर महाभारत कर रही हैं, एंकर हैं, तो कल इनका मन करेगा तो अपने बच्चे को थोड़ी ना दे देंगे, अपने घर से बुला के शो करने के लिए थोड़ी ना दे देंगे। Exactly. हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसे थोड़ी ना होगा, अच्छा चलो ठीक है आधा घंटा हम थोड़ा घूम के आते हैं, चलो हम घर से किसी और को बिठा देते हैं। या जो दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं, या और छोड़िए खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है, क्या वो अपने घर से किसी को बैठा सकते हैं? क्या इनकी भी नौकरी चली जाएगी प्रवक्ता वाली? कम से कम तर्क खोजना चाहिए। जब आप झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही जिसको कहते हैं ना कि अपना विकेट खुद ही उखाड़ लेते हैं, हिट विकेट कर लेते हैं। और लोकतंत्र में जब आप कहते हैं कि कोई जीता है, कोई पार्टी खड़ी किया है, तो उसके पीछे पार्टी खड़ी रहती है। लेकिन इस तरह से अगर जेल जाने पर कोई अपनी पत्नी को बना दे, या जेल जाने की आशंका से कोई अपनी को पत्नी को बना दे, ये लोकतंत्र का मजाक है।